मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मैं समझती हूँ कि जब जिस तरह मैंने कहा हम आए तो यहाँ चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब उस वक्त बैठे थे, यहाँ सेनेटर अपोजिशन लीडर के हैसियत में एजाज एहसन साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, अदलिया की बहाली के हवाले से भी, वैसे भी उनका जो वो एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, एक राइटर भी हैं, इंडस सागा जैसे किताब के राइटर भी हैं वो, और बुले शाह वारिस शाह की धरती से भी हैं। तो उनका जो लिटरेरी सेंस था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बैकग्राउंड और जो हिस्ट्री के हवाले उन्होंने दिए, वो बहुत काम आए, सीखने को मिला। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब और फिर यहाँ दूसरे हमारे राजा ज़फ़र हक साहब और मुख्तलिफ पार्टीज़ के, हालांकि आप उस वक्त हुकूमत में थे। और मुझे वो भी दिन याद है जहाँ यहाँ PTI के भाई हमारे जैसे सेनेटर आज़म सवाती साहब, उनके साथ मिलकर हम CCI के सेक्रेटरी जल्द कैसे बनना चाहिए उस पर रेजोल्यूशन लेकर आते थे। या ये कि जो लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उस हवाले से 18वीं तरमीम के मातहत उनको कैसे किया जाना चाहिए, वो भी मुझे याद है कि PTI ने ही हमारे साथ मुख्तलिफ रेजोल्यूशन से साइन किए होंगे और कोशिश की। या नेक्टा के हवाले से एंटी टेररिज्म जो है, मुख्तलिफ जो भी पॉलिसीज़ रही हैं उस हवाले से भी उनको ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और यहाँ अपोजिशन की बेंचेस में जब नून लीग थी तो उस पर जो है PTI, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो अब जो है मैं समझती हूँ कि इस ऐवान से बड़ा सीखा हमने, और उसमें ये 6 साल जो है ये बड़े मुतहरक रहे। मेरा जो ख्याल था कि ये बिल्कुल एक ठंडा एक हाउस होगा, लेकिन उसमें हमने भी अपना हिस्सा डाला। बाकी तो सारे तकरीबन मेजॉरिटी 70+ की थी। सेनेटर हमजा जैसे लोग बैठे थे, सेनेटर ताजउद्दीन साहब, सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, अब आस्ता आस्ता मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। लेकिन मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि जैसे चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब के दौर में ये सेनेट का स्टैंडर्ड जो है ये बढ़ा था। जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते थे तो हम फील करते थे कि लोग अब पाकिस्तान को भी जो अपर हाउस सीरियसली देख रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को भी जो है उस तरीके से अब जो है संजीदगी से लिया जाता है। जब कश्मीर की बात आई, जब जो है एंटी टेररिज्म की जो मैं पहली बात की पॉलिसीज की बात आई, उस पर इस ऐवान ने बड़ा ही मेरे ख्याल में मुतहरिक किरदार अदा किया है। और यहाँ से जो भी सजेशंस गई हैं, रिकमेंडेशंस गई हैं, इवन बजट में, ये हकीकत है कि सेनेट को उसकी एम्पावरमेंट के लिए जो भी कमेटी ऑफ होल में सिर्फ ओपन बैलेटिंग के हवाले से यहाँ सजेशंस नहीं आई, यहाँ हम घंटों बैठे हैं। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से कमेटी ऑफ होल बैठी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ आए, एक इंटरेक्टिव सेशन था वो भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए, मुख्तलिफ और लोग भी। तो मेरे ख्याल में ये सेशंस जो हैं या उनका जो वर्बेटिम है, वो जो रिकॉर्ड है वो भी उसको भी आगे लेकर रखना चाहिए। उसको भी देखना चाहिए कि सेनेटर्स ने, और उन सेनेटर्स में ज़्यादातर मेजॉरिटी सेनेटर्स बड़े ही मेरे ख्याल में जहांदीदा, संजीदा, उनका बैकग्राउंड, उनकी जदोजहद बड़ी रिच और मेरे ख्याल में भरपूर रही है। तो उस हवाले से उन रिकमेंडेशंस को भी फॉलो करना चाहिए। जो पार्टी ने मुझे इंकरेज किया, और जब कमेटी मिली मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, तो उस हवाले से भी, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स रहे हैं वो 18th अमेंडमेंट या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जो भी आपके सेंसस, पोर्ट्स, या अभी हम आइलैंड्स के हवाले से एहतजाज कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो है ऑयल एंड गैस, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस हवाले से। और मेरा पहला बिल भी यहाँ जो पहले साल में लेकर आई, जो यहाँ से पास हुआ, वो ओगरा के हवाले से था कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपकी, या इवन वापडा भी मैं कहती हूँ, या प्लानिंग कमीशन में सूबों की नुमाइंदगी नहीं है, और उसमें सूबों में एहसास महरूमी है। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में छोटे सूबे नहीं कहती, मैं समझती हूँ सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इनकी धरती, इनका कल्चर, ये सब मिलकर पाकिस्तान एक मजबूत फेडरेशन का जो है वो देते हैं। गुलदस्ता जो ये फेडरेशन है
तो इस्लामाबाद के सेवान में भी हम देखते हैं, खासकर सेनेट की हम बात करें तो बराबरी की बात होती है, सरासरी की बात होती है, इंसाफ पे मबनी लेजिस्लेशन की बात हम करते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ जो जो कानून साजी की गई है, क्या या इस ऐवान से पास होकर उस ऐवान तक गई है या नहीं गई है, या क्या उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी रही उसमें भी मैंने कहा कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, रोटेशन में होनी चाहिए। और पहला नंबर हमने बलूचिस्तान का रखा, फिर जो है हमने सिंध, फिर उस तरह खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से। तो जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में हम आए तो जो कमेटी का डोमेन था वो था इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले चेयरमैन साहब जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आरटीएस के हवाले से भी रिपोर्ट, कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जो गई थी वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी से गई और हमने कोशिश की कि सारी पार्टीज को मिलकर बिठाएं और ये इलेक्शन से पहले हमने एक जामे रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में हमने सजेशंस दी कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कैसे किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। आप भी आए थे उसमें, आजम सवाती भी आए थे, फैसल जावेद साहब जो मेरे कुलीग रहे, उनका पहली स्पीच भी मेरे सीट के साथ ही हुई क्योंकि हम दोनों की साथ सीट थी उस वक्त और उनको मैंने कहा था ये रिकॉर्ड पे रखना ज़रूरी है। उस दिन उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपनी स्पीच भी डाली। ये सारे इनके साथ किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी हमारी नहीं है। एंड जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आई है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन या जो पार्टी से बालातर होकर हमने हमेशा बात की है और उसमें हमेशा हम कामयाब गए, हमारी डायरेक्शन ठीक रही है, आपने देखा। और दूसरा जो मैंने कोशिश की इलेक्शन कमीशन के साथ साथ वो था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। उस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूं इस ऐवान की। वो दूसरी बात है कि उस पर कितना अमल हुआ है नहीं हुआ है, हम कोशिश करती रहने चाहिए, भले हम पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर। लेकिन यहाँ से स्पेशल कमेटी हमने बनाई, मुजफ्फर शाह साहब का मोशन था और मेरा भी एजमेंट मोशन था, इसको क्लब करते हुए चेयरमैन साहब ने कहा कि इसकी स्पेशल, वहाँ हमारी जो रिकमेंडेशन है वहाँ घंटों हम बैठे, हम सिंध गए, कराची के हेडक्वार्टर्स पे हम सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटर्स के साथ बैठे और फिर वाटर रिसोर्सेज कमेटी में भी हम अपने मुख्तलिफ, क्योंकि मैं उस कमेटी की मेंबर नहीं थी तो आपने देखा होगा कि हर दफा हम कोशिश करते थे। इसी तरह एनएफसी के हवाले से, हाँ अगर मुख्तसर कर दे मैं बिल्कुल उसमें करूंगी, लेकिन कल चूंकि सबको 30 नहीं वो आज उस टाइम नहीं है, मेहरबानी करके अंदाजा है। लेकिन एनएफसी के हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ रजा रबानी साहब की कि उन्होंने जो भी हमारे पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स थे, अब्बासी साहब, चेयरमैन साहब, उसको उन्होंने न सिर्फ सीरियसली लिया लेकिन यहाँ से रूलिंग दी। मुझे याद है मेरा मोशन था और एक तवील तरीन रूलिंग जिसमें जहाँ भी जितने भी पार्लियामेंट हैं उनको क्लब करके उन्होंने जो है दी, उसको आज भी हम उसको बड़ी अहमियत से देखते हैं। तो मैं डिमांड करती हूँ और मैं मुतालबा है कि एनएफसी अभी भी देखें कि सिंध को फरवरी में भी 9 अरब से ज्यादा का जो कटौती की गई है और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में भी हुआ होगा, जिसको हम समझते हैं कि इसको ठीक करने की इजहार जरूरी है। फाइनेंशियल और माली पावर्स सूबों को मिलने चाहिए और आइन में जो भी इख्तियार आते हैं, चाहे पानी के हवाले से या सीसीआई के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से, नेशनल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन 172 को देखने की जरूरत है। 158 आर्टिकल जिस पे हम यहाँ जंग लड़ते रहे हैं, बात रखते रहे हैं पीसफुल तरीके से, और यहाँ से बाहर भी जब हम पार्लियामेंट से बाहर भी होंगे तो रोड और रस्तों पे भी यही बात रखेंगे। मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और यहाँ हमारे जो भी पार्लियामेंट लीडर्स रहे हैं। ये अलग बात है कि मैं यहाँ 6 सालों में ये भी हमने नोट किया है, क्योंकि पार्लियामेंट लीडर्स की अपनी अहमियत होती है कि दूसरे लोगों को मौका इतना फिर नहीं मिलता, ये इंतजार में गुजर जाते हैं कि 15-20 पार्लियामेंट लीडर्स पहले बोल चुके हैं तो फिर बारी आए। इसको भी थोड़ा सा ठीक करने के बाद होगा, दूसरे लोगों के पास भी इतनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस होती हैं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट लीडर्स ने कोशिश की है कि हाउस को बेहतर तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनरल त्रमसी साहब।